कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो दुनिया में भी और हमारे देश में भी लगातार हम ये महसूस करते हैं कि बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है। ये छोटे किसान स्वयं भी अपने खेती में निवेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं और छोटे किसान तक निवेश किसी दूसरे व्यक्ति का भी नहीं पहुंच पाता है। और कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना है और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बढ़े, तो इसलिए छोटे किसान पर फोकस करना यह अत्यंत आवश्यक करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया और देश के गरीब आदमी को खाद्यान्न गांव तक उपलब्ध कराया जाए, इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से की। और मनरेगा एक हमारे यहाँ वैकल्पिक रोजगार देने की योजना है, जिसमें लगभग पिछले बार 61,000 करोड़ रुपए का वर्ष भर के लिए बजट था। वो 61,000 करोड़ भी ख़त्म हुआ, लेकिन गांव में रोजगार का संकट ना हो और गांव में ही गांव के व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसलिए मनरेगा के अंतर्गत 1,11,000 करोड़ रुपया दिया गया और उस वजह से इस पूरे संकट से निश्चित रूप से हम लोग निकल सके हैं। कुल मिला के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र यह निश्चित रूप से मजबूत हो और आगे बढ़े। और हमारी कोशिश है अप्राका के माध्यम से कि जो बाकी देशों में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम सीखें और हमारे यहाँ जो अच्छा हो रहा है वो बाकी सभी 24 देशों तक पहुँचे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ सहकार भावना के अंतर्गत काम करते हुए एक दूसरे की अच्छे अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करें और अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूँ इस दिशा में अप्राका का यह बैठक कॉन्फ्रेंस और इसमें जो विचार व्यक्त किए जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे